नमस्कार। योगासन में आज बात करेंगे शीर्षासन की। शीर्षासन जिसको आसनों का राजा कहते हैं। कोई भी आसन जब हम योगा सेशन के दौरान करते हैं तो अंत में हमें अवश्य ही शीर्षासन या सर्वांगासन करना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर ही एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए उसे रक्त पर्याप्त मात्रा में मिले, शुद्ध रक्त मिले, उसके लिए हमें अंत में जरूर ही सर्वांगासन या शीर्षासन करना चाहिए। तो आसनों का राजा शीर्षासन, जैसे कि आसनों का राजा है तो करना भी उतना ही कठिन है, मगर इसको अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो 3 स्टेप करके आसानी से हम इसे कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि शीर्षासन होता क्या है। शीर्षासन के लिए अपना तौलिया या कोई भी नरम कपड़े का आप रुमाल कुछ भी अपने पास एक रख सकते हैं। उसको आप इस प्रकार से नीचे रख करके, ताकि आपके जो सिर है उस पर चुभे ना, नीचे भूमि का कोई भाग। इसको करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों की आप इस प्रकार से एक बंध बनाते हैं। हाथों का इस प्रकार से हथेलियां दोनों आपस में मिलाई हुई, और तौलिए वाले भाग के बाहर आप इन अंगुलियों को रखते हैं और सिर का अग्रभाग, ध्यान रखिए हम खड़े होते हैं बीच से, मगर पहले प्रयास करेंगे अग्रभाग हम रखेंगे और हमारी जो बॉडी का वेट है, शरीर का भार है, वो हमारे दोनों कोहनियों में इस प्रकार से। इसके साथ ध्यान रहे लंबी सांस लेते हुए हम इस प्रकार से अपने मस्तिष्क को जमीन पे लगाएंगे और धीरे धीरे लंबी सांस लेते हुए इस प्रकार से दोनों को एक साथ करेंगे। तो ये हुआ शीर्षासन। शीर्षासन स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर पूरे रक्त का प्रवाह इसमें आसानी से होता है और इस प्रकार से मस्तिष्क को, हमारे सिर को शुद्ध रक्त की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इसको आप शुरू में 15 सेकंड से आधा सेकंड, 15 सेकंड से 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक भी आराम से कर सकते हैं। इसी में अगर आप चाहें तो शीर्ष पद्मासन, और धीरे से इस प्रकार से आप इसको आसानी से नीचे उतर जाएंगे। और एक सबसे ध्यान देने वाली बात, शीर्षासन करने के बाद आपको या तो सीधे खड़े हो जाना चाहिए, नहीं तो जितनी देर तक आपने शीर्षासन किया है उतनी देर तक आपको शवासन में इस प्रकार से लेट जाना चाहिए। हथेलियां करो आसमान की ओर, आराम से बिल्कुल शांत चित्त अवस्था में शरीर को आराम देंगे। फिर उसके बाद आराम से ध्यान रहे बाईं करवट लेकर के हमें उठना चाहिए। कोई भी आसन करने के बाद आराम से, हमेशा सोने के बाद भी हमें हमेशा बाईं करवट लेने के बाद आसानी से इस प्रकार उठ करके बैठना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि 3 स्टेप में किस प्रकार से हम शीर्षासन को कर सकते हैं। शुरू में क्योंकि हम प्रारंभ में जब कोई आसन शुरू करते हैं तो हमें कठिनाई होती है, तो उसके लिए आप किसी दीवार के सहारे या किसी पेड़ वृक्ष के सहारे, किसी भी प्रकार से, जैसे अगर मैं यहाँ पे पेड़ के सहारे इस आसन को करना चाहूं तो पहले धीरे धीरे और उसके बाद ये पहले धीरे से अभ्यास करते करते पहले पांवों के सहारे हम इसको करेंगे। उसके बाद आसानी से इस प्रकार से पेड़ के सहारा लेते हुए, दीवार का सहारा लेते हुए इस प्रकार से हम इस शीर्षासन को आसानी से कर सकते हैं।